हेलो, वेलकम टू मेगा क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम 6.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि एक ट्राइपीजियम है ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है और इसमें हमें गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये हमें यहाँ पे गिवन है और प्रूव क्या करना है, हमें एक रिजल्ट प्रूव करना है। ओ ए डिवाइड बाई ओ सी, ये ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई ओ डी। ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। अगर आपको याद है हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन किया था और यहाँ से वो कैसे प्रूव हमने किया था, यहाँ से हमने एक लाइन पैरेलल डाली थी, फिर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके कन्वर्स सारा कुछ यूज़ किया और वो लंबा चौड़ा एक मेथड बन गया था। हमने वैसे उसको सॉल्व किया था। लेकिन हमने तो थोड़ा जो हमारी नॉलेज वो अब थोड़ा एडवांस है, इसमें हमने सिमिलरिटी क्राइटेरियाज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, हम उसको यूज़ करेंगे और ये सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप देखो कितना आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए मैं इसमें दो ट्रायंगल्स है, इसमें वही लूंगा, ए ओ बी, ये ऊपर वाली ट्रायंगल ये वाली, और सी ओ डी ये नीचे वाली ट्रायंगल। इन दोनों को मैं सिमिलर करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे अप्रोच करूंगा इन ट्रायंगल प्रूफ में। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। मैंने डी ओ सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये अगर एंगल है 1, ये इसके बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 2। तो मैंने स्टार्ट ए से किया, यहां से दूसरे में स्टार्ट सी से किया, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डेंस यही है। और एंगल ये ओ, उसमें ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये एंगल इसके बराबर है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ये एंगल बराबर है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल आता है ये। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर मैं इसको एंगल 3 नाम रखूंगा, इसका 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे अगर हम एंगल 5, यहाँ पे 6 रख सकते हैं हम। ठीक है, तो इन दीज टू ट्रायंगल्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्यों है ये क्यों है, ये है अल्टरनेट एंगल्स, तो इनका रीजन है अल्टरनेट एंगल्स। तो आप इसको लिखना, ये अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, और एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हो गए तीनों एंगल इस ट्रायंगल के, तीनों एंगल इस ट्रायंगल के सेम है, तो ये सिमिलर हो गए एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंगल क्राइटेरिया ये क्या है, ये दोनों सिमिलर है। देयरफॉर यही ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। यहां पे क्राइटेरिया लिखना है बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हम बस जो ये नाम दिया है यहाँ पे, इसको यूज करेंगे और हम ये आराम से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमें यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें होल्ड है नेमिंग पे, हमें नॉमेनक्लेचर पे हमें होल्ड है। यहाँ पे क्या रिजल्ट है, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी। तो ओ ए कौन सा साइड आता है, ये। देयरफॉर ओ ए डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे, ओ सी। ठीक है, इजी काट, यहाँ पे क्या है, ओ बी। ओ बी कहां से आता है, दूसरा साइड से, ये डिवाइड बाई ये क्या है, ओ डी। क्योंकि इसमें कॉरस्पॉन्डेंस सीधे दिखती है, हमें फिगर की तरफ नजर भी नहीं देनी है। अब स्टूडेंट्स को क्यों ये क्वेश्चन टफ लगता है, जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं फिर वो यहाँ पे गुम हो जाते हैं कि ए ओ का कॉरस्पॉन्डेंस कौन है, वो गुमता है यहाँ पे। दैट इज वाई कि इनको थोड़ा टफ लगता है। ये टीचर्स को भी थोड़ा इन पे, इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा नज़र नहीं पड़ी है, तभी जाके
स्टूडेंट उनको भी थोड़ा दिक्कत आती है समझाने में, लेकिन आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इस नेमिंग कन्वेंशन को अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि इसीलिए मैंने उस पर एक अलग सा वीडियो बनाया था और इलाबरेट करके आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है, तो हमें सीधे यहाँ पे पहले दो, यहाँ पे भी पहले दो। देखो OA इज डिवाइड बाई OC, क्योंकि OA और OC ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। तो यहाँ पे भी क्या है, OD ये वाले और OB ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये हमें प्रूफ यहाँ पे ये रिजल्ट निकला, क्योंकि हमें पता है कि जो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं उनके रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप देखो जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया था, कितना लंबा चौड़ा इसमें प्रूफ था। अगर एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही आएगा कि प्रूव दिस, तो आप यही मेथड यूज करना, वरना अगर आ जाएगा यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आप वही पुराना वाला यूज करोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, ये एक एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है और ये रेशो दिया है QR/QS, QR/QS इज इक्वल टू QT बाई PR, QT बाई PR, ये हमें गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो एक छोटी वाली ट्रायंगल है PQS ये सिमिलर करनी है TQR के ट्रायंगल के सिमिलर करनी है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नाम अपना जो है नॉमेनक्लेचर ये जहन में रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा प्रूव हम कैसे करेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेंगे, PQR वाले ट्रायंगल को लेंगे। एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो दैट मीन्स कि जो ये PQ या QP इज इक्वल टू PR, ये तो हमें निकलेगा। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल PQR क्या है, इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये तो हमें वहां से गिवन है। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू, जो ये PQ और QR या PR सॉरी ये बराबर है। ठीक है, इसका हम नाम रखेंगे फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस हमें पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगी, ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर होगा तो ये साइड इस साइड के बराबर। सेम केस यहाँ पे भी है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा। तो ये हमें निकला यहाँ से रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब करेंगे ऐसे, नाउ गिवन इंफॉर्मेशन है ना, इसी से हम रिजल्ट निकालेंगे। नाउ QR डिवाइड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई PR। ठीक है, ये गिवन है, ये यहां पे गिवन है। देयरफॉर QR QS ये है, ये QR और QS ये तो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। इज इक्वल टू QT कौन सा साइड है, ये QT, ये भी मैं ऐसे ही रखूंगा। PR की जगह में PQ लिखूंगा, क्योंकि PR की जगह में PQ लिखूंगा। ठीक, तो अगर आप इस रिजल्ट की तरफ देखोगे, ये रिजल्ट हमें हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है। ठीक है, तो इस रिजल्ट में क्या है, QR डिवाइड बाई QS, देखो QR डिवाइड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई QP। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स को मैं अगर दूर दूर से देखूंगा, देखो ये दो ट्रायंगल्स है, ध्यान से यहाँ पे आप ध्यान रखना मैं क्या कहने वाला हूँ। देखो ये QPS है, ये है QPS ये वाली ट्रायंगल, और ये QTR मैंने थोड़ा अलग अलग दिखाया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखो रिजल्ट क्या निकला यहाँ से, यहाँ पे एंगल Q दोनों का है। ठीक है, सेम है, ये कॉमन है। QR डिवाइड बाई QS कौन सा है, QR डिवाइड बाई QS इज इक्वल टू QT डिवाइड बाई QP या PQ। ठीक है, तो दोनों साइड्स का रेशियो सेम निकला और इनके बीच में जो एंगल है वो सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स फिर कॉन्ग्रुएंट हुए, किस क्राइटेरिया के हिसाब से, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, वो प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच में जो एंगल है वो सेम है, तब जाके ये ट्रायंगल्स दो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे अब। नाउ ऐसे हम लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा, PQS एंड ट्रायंगल कौन सा है, TQR
ठीक है, इसमें क्या है, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस किसके बराबर निकला, क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू। ये तो दो साइड्स का रेशियो निकला हमें। एंड और इनमें क्या है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों का कॉमन है। सो दे आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज, सॉरी कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। यहां पे ये जरूरी लिखना है कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यही हमें प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और जो ये पी आर और क्यू आर, इस पे दो पॉइंट्स इसने रखे हैं, एक यहां पे, इसका नाम इसने टी रखा है, और यहां पे भी एक पॉइंट है, इसका नाम एस है। ठीक है, और जो ये एंगल है, कौन सा एंगल पी, ये एंगल, ये आर टी एस के एंगल के बराबर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, गिवन क्या है, एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, एंगल आर टी एस। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू जो ये बड़ी वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ये छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, लेकिन नाम का खास ख्याल रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। आप देखो, अगर ये फिगर दी भी नहीं होगी तो मैं यहां से रिजल्ट को निकाल सकता हूं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू, एंड यही मैं लूंगा, यही नाम, एंड ट्रायंगल आर टी एस, एंगल आर जो पहला है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, क्योंकि ये अकेले है तो यहां पे भी क्या है, कॉमन है दोनों का। एंड और क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, यहां पे भी बीच में, यहां पे भी बीच है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, लेकिन T पे यहां पे दो एंगल्स है, इसलिए हम लिखेंगे RTS। ये गिवन है। और हाँ, आपको मैं एक बात में भूल ही गया था, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है तो हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या देखा था कि अगर इनके सारे एंगल्स सेम होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके सेम होंगे, तब जाके ये सिमिलर है। लेकिन हमें पता है अगर खाली दो ही एंगल्स होंगे ना सेम, तो तीसरा तो खुद ही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 60 है, ये 60 है, ये होगा 50, ये होगा 50, तो कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ 70 बचता, वो ये भी 70 होगा, ये भी 70। तो अगर एंगल खाली दो ही एंगल होंगे ना दो ट्रायंगल्स के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो सिमिलर होते हैं, तीसरा एंगल खुद ब खुद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो एंगल सेम निकले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल खाली दो ही एंगल में लूंगा। देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, खाली दो ही एंगल का है, एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं हम, क्योंकि तीसरा एंगल तो खुद ब खुद फिर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आज से छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर हम इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से करेंगे ना प्रूफ, तो बड़ा सा प्रूफ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जो ये क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, तो खुदा हाफिज़।